मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विशाल राव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल ज्ञानवाणी ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग रंगों के फूल लेकर आता है। इस बगिया को और अधिक विस्तृत और समृद्ध बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सुझाव, प्रतिक्रिया, फरमाइश आदि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मित्रों, आज 20 अगस्त है। आज ही के दिन हिंदुस्तान के भूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की सद्भावना से ओतप्रोत एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंसा परमो धर्म। तो आइए मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से। हिंसा परमो धर्म, मुंशी प्रेमचंद। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के नौकर न होते हुए सबके नौकर होते हैं, जिन्हें अपना कुछ भी काम न होने पर भी सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था, बिल्कुल बेफिक्र, न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। जो जरा हंसकर बोला उसी का बेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे मज़ा आता। गांव में कोई भी बीमार पड़े, वह रोगी की सेवा करने के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए, किसी जड़ी बूटी की तलाश में जंगलों की खाक छान आए। मुमकिन न था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखे और चुप रह जाए, फिर चाहे कोई उसे मार ही डाले, वह हिमायत करने से बाज ना आता। ऐसे सैकड़ों ही मौके उसके सामने आ चुके थे। कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती रहती, इसीलिए लोग उसे बोडम समझते। और यह बात थी भी। अरे, जो आदमी किसी का बोझ भारी देखकर उसे छीन ले और खुद अपने सिर पर ले ले, किसी का छप्पर उठाने या आग बुझाने के लिए कोसों दौड़ा जाए, भला उसे समझदार कौन कहेगा। सारांश यह है कि उसकी जात से दूसरों को चाहे कितना ही फायदा पहुंचे, अपना कोई उपकार उससे न होता। यहाँ तक कि वह रोटियों तक के लिए दूसरों का मोहताज था। दीवाना तो वह था और उसका गम दूसरे खाते। आखिर जब लोगों ने बहुत धिक्कारा, अरे क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो, तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी पूछने वाला है? अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ तो कोई चुल्लू भर पानी न दे। जब तक दूसरों की सेवा करते रहते हो, लोग खैरात समझकर खाने को देते हैं। जिस दिन सर पर आ पड़ेगी, ये लोग सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। तब जाकर जामिद की आंखें खुली। बर्तन भांडा कुछ था ही नहीं। एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद शहर में पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था, महल आसमान से बातें करने वाले, सड़कें चौड़ी और साफ, बाजार गुलजार, मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक न थी तो कम भी न थी। देहात में न तो कोई मंदिर था न कोई मस्जिद। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते और हिंदू एक वृक्ष के नीचे पानी चढ़ा दिया करते। नगर में धर्म का यह महात्म्य देखकर जामिद को बड़ा कौतूहल हुआ और आनंद भी हुआ। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था, उतना किसी और सांसारिक वस्तु का नहीं था। वह सोचने लगा, ये लोग कितने ईमान के पक्के हैं, कितने सत्यवादी हैं।
इनमें कितनी दया, कितना विवेक, कितनी सहानुभूति होगी, तभी तो खुदा ने इन्हें इतना माना है। वह हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और उसके सामने विनय से सर झुकाता। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम हो रहे थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वह थककर एक मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था। उसके ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से चिढ़ थी। देवालय की यह दशा देखकर उससे न रहा गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो वह साफ कर दे, पर झाड़ू कहीं नजर नहीं आई। विवश होकर उसने अपने कुर्ते के दामन से चबूतरे को साफ करना शुरू कर दिया। जरा देर में भक्तों का जमाव होने लगा। उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान, दूसरा बोला। मेहतर होगा, तीसरा बोला। नहीं नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। एक बोला, उधर का भेदिया न हो। नहीं नहीं, चेहरे से बड़ा गरीब मालूम होता है। एक बोला, हसन निजामी का कोई मुरीद होगा। इतने में कोई बोला, अजी गोबर के लालच में सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा। उसने जामिद से कहा, अबे गोबर मत ले जाना, कहाँ रहता है? जामिद बोला, परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मैं गोबर लेकर क्या करूँगा? ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। यहाँ कूड़ा और गोबर पड़ा हुआ था। मैंने सोचा धर्मात्मा लोग आते होंगे तो सफाई करने लगा। एक व्यक्ति बोला, लेकिन लेकिन तुम तो मुसलमान हो ना? जामिद बोला, अरे ठाकुर जी तो सबके ठाकुर हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। व्यक्ति बोला, तुम ठाकुर जी को मानते हो? जामिद बोला, ठाकुर जी को कौन न मानेगा साहब, जिसने पैदा किया है उसे न मानूंगा तो किसे मानूंगा। भक्तों में सलाह होने लगी, अरे कोई देहाती मुसलमान है। इतने में एक बोला, देहाती ही है, पक्का उल्लू भी है, इसे फांस लेना चाहिए, जाने ना पाए। जामिद फांस लिया गया। उसका आदर सत्कार होने लगा। एक हवादार मकान रहने को मिला। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। 2-4 आदमी उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे, गला भी अच्छा था। वह रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता। भक्ति के साथ स्वर का लालित्य भी हो तो फिर पूछना ही क्या। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लोभ से ही मंदिर आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत से आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया। जामिद का सर मुड़ा दिया गया। नए कपड़े पहनाए। हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। वह अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठा का और भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं। मुझ जैसे फटे हाल परदेसी की इतनी खातिर, इसी को सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद को जीवन में कभी इतना सम्मान न मिला था। यहाँ वही परदेसी युवक जिसे गांव में लोग बोडम कहते थे, यहाँ शहर में भक्तों का सिरमौर बना हुआ था। सैकड़ों ही आदमी केवल जामिद के दर्शन करने आते। उसकी प्रकांड विद्वता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गई। समाचार पत्रों में यह समाचार निकला कि एक बड़े आलिम मौलवी साहब की शुद्धि हुई है।
सीधा साधा जामिद इस सम्मान का कुछ रहस्य न समझ सका। ऐसे धर्मपरायण सहृदय प्राणियों के लिए वह क्या कुछ नहीं करता। वह नित्य पूजा करता, भजन गाता। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अपने गांव में भी वह बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता, भजन कीर्तन किया करता। बस अंतर यही था कि देहात में उसकी कदर न थी और यहाँ सब उसके भक्त थे। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था, तो देखता क्या है कि सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए और एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बूढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और पैरों पड़ पड़ के कहता है कि महाराज मेरा कसूर माफ करो। किंतु तिलकधारी युवक को उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आती। जामिद का रक्त खोल उठा। ऐसे दृश्य देखकर जामिद शांत नहीं बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, अरे बुड्ढे को क्यों मारते हो भाई? क्या तुम्हें इस पर जरा भी दया नहीं आती? युवक बोला, मैं मारते मारते इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। जामिद बोला, आखिर इसने कसूर क्या किया है? कुछ मालूम भी तो हो। युवक बोला, अरे इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस गई और सारा घर गंदा कर आई। जामिद बोला, तो क्या इसने मुर्गी को सिखा रखा था कि तुम्हारा घर गंदा करके आ जाए? बुड्ढा बोला, खुदा बंद, मैं उसे हमेशा बराबर खांचे में ढांके रहता हूं। आज गफलत हो गई। कहता हूं महाराज कसूर माफ करो, मगर मानते ही नहीं। हुजूर मारते मारते मुझे अधमरा कर दिया। युवक बोला, अभी कहां मारा है? मारूंगा तो अब साले खोद कर गाड़ दूंगा। जामिद बोला, भाई खोद कर गाड़ दोगे तो तुम भी यूं ना खड़े रहोगे, समझ गए? अगर फिर बुड्ढे पर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। जवान को अपनी ताकत का नशा था। उसने बुड्ढे को फिर चांटा लगाया, पर चांटा पड़ने से पहले ही जामिद ने युवक की गर्दन पकड़ ली। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। जामिद करारा जवान था। अपने गांव के देहाती अखाड़ों में कितनी ही कुश्तियां जीत चुका था। उसने युवक को लगातार 3 बार धोबी पछाड़ मारी और पटकनी दे दी। युवक चारों खाने चित्त गिर गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अब तक मंदिर में बैठा तमाशा देख रहा था, लपक पड़ा और जामिद पर चारों तरफ से चोटें पड़ने लगी। जामिद की समझ में न आता कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ न पूछता था। तिलकधारी जवान को कोई कुछ न कहता। बस जो आता जामिद पर हाथ साफ करता। आखिर बेचारा जामिद बेदम होकर गिर पड़ा। तब लोगों में बातें होने लगी। धत तेरे की, दगा दे गया। धत तेरी जात की, कभी मलेच्छों से भलाई की आशा न रखनी चाहिए। साला कौवा कौवों के साथ ही मिलेगा। कमीना जब करेगा तो कमीनापन ही करेगा। साले को कोई पूछता ना था। मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शरीर पर कपड़े भी न थे। हमने इसका इतना सम्मान किया, साले जानवर को जानवर से आदमी बना दिया, फिर भी अपना ना हुआ। इतने एक बोला, इनके तो धर्म का यही मूल है। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा, दर्द से कराहता रहा। उसे मार खाने का दुख न था। ऐसी यातनाएं वह कितनी बार भोग चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि इन लोगों ने क्यों एक दिन मेरा इतना सम्मान किया और आज अकारण मेरी इतनी दुर्गति कर डाली। इनकी वो वाली सज्जनता आज कहाँ गई? मैं तो वही हूं। मैंने कोई कसूर भी नहीं किया। मैंने तो वही किया जो ऐसी दशा में सभी को करना चाहिए।
फिर इन लोगों ने मुझ पर इतना अत्याचार क्यों किया? ये देवता लोग राक्षस कैसे बन गए? वह रात भर इसी उलझन में सड़क के किनारे पड़ा रहा। प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह ली। जामिद अभी थोड़ी ही दूर गया था कि वह बुड्ढा उसे मिल गया। उसे देखते ही बोला, कसम खुदा की तुमने कल मेरी जान बचा दी। सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका पाते ही भाग निकला। अब तक कहाँ थे? यहाँ लोग रात से ही तुमसे मिलने के लिए बेकरार हैं। काजी साहब तो रात को ही तुम्हारी तलाश में निकले थे, मगर तुम मिले ही नहीं। हम दोनों कल अकेले पड़ गए थे, इसीलिए दुश्मनों ने हमें पीट लिया। नमाज का वक्त था, जहां सब लोग मस्जिद में थे। अगर जरा भी खबर हो जाती तो 1000 लठेत पहुंच जाते, तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता। कसम खुदा की, आज से मैंने 3 कोड़ी मुर्गियां पाल ली है। देखो पंडित महाराज अब क्या करते हैं। खुदा की कसम, काजी साहब ने तो कह दिया, अगर वो लोंडा जरा भी आंख दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना, या तो बच्चा घर छोड़कर भागेंगे या हड्डी पसली तोड़कर रख दी जाएगी। जामिद को लेकर वह बुड्ढा काजी जेरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब उस वक्त वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही काजी साहब ने दौड़कर गले लगा लिया और बोले, वल्लाह तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए है। क्यों ना हो भाई, मोमिन का खून हो। काफिरों की हकीकत ही क्या है? सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके सारे मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को तुम जैसे खादिमों की जरूरत है। तुम जैसे दीनदारों से ही इस्लाम का नाम रोशन है। भाई गलती तुमने यही की कि 1 महीने तक सब्र नहीं किया। किसी हिंदू लड़की से शादी कर लेते, तब मजा आता। एक नाज़नीन साथ लाते और दौलत मुफ्त। वल्लाह तुमने उजलत कर दी। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद को एक नजर देखने का सबको शौक था। सभी उसकी हिम्मत, जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा करते। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमद रफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जामिद के लिए अपनी बगल का कमरा खाली करा दिया था। वह काजी साहब से सबक लेकर आया और सोने जा रहा था कि सहसा उसे दरवाजे पर एक तांगे के रुकने की आवाज सुनाई दी। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा कोई मुरीद आया होगा। नीचे आया तो देखा कि एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका सामान उतारने लगा। महिला ने मकान को इधर उधर देखकर कहा, नहीं जी, मुझे अच्छी तरह ख्याल है, ये उनका मकान नहीं है। शायद तुम भूल गए हो। तांगे वाला बोला, हुजूर तो मानती ही नहीं। कह दिया बाबू साहब ने मकान तब्दील कर लिया है, आप ऊपर तो चलिए। स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा, तुम बुलाते क्यों नहीं, आवाज दो। तांगे वाला बोला, ओ साहब, आवाज क्या दूं? जब जानता हूं कि साहब का मकान यही है तो नाहक चिल्लाने से क्या फायदा। बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप निशा खातिर रहिए और ऊपर चलिए तो। औरत ऊपर चली। पीछे पीछे तांगे वाला उसका सामान लेकर चढ़ा। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा था। यह रहस्य उसकी समझ में न आया। तांगे वाले की आवाज सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देखकर कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके खूंटी पर लटकती हुई तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए।
औरत ने जीना तय करके जो ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए। इसी बीच में जामिद और तांगे वाला भी ऊपर आ गए। जामिद यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया। यह विद्या का सागर, यह न्याय का भंडार, यह नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर यह घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाले के साथ वह भी काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब ने स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले को खून भरी आंखों से देखा और बोली, तू मुझे यहां क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा, पहले आराम से बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। औरत बोली, तुम तो मुझे मौलवी मालूम होते हो। क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया कि पराई बहू बेटियों को जबरदस्ती घर में बंद करो और उसकी आबरू बिगाड़ो? काजी बोले, हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते लाया जाए। अगर खुशी से आए तो खुशी से और जब्र से आए तो जब्र से। औरत बोली, और इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहू बेटियों को पकड़कर बेआबरू करे तो? काजी बोले, हो रहा है। जैसा तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। हिंदू कौम ने तो हमें मिटा देने का जैसे बीड़ा उठा लिया। वह इस मुल्क से हमारा नाम निशान मिटा देना चाहती है। धोखे से, लालच से, जब्र से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है। तो क्या मुसलमान बैठे केवल मुंह ताकेंगे? औरत बोली, एक सच्चा हिंदू ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकता। संभव है तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर कुछ नीची जात के लोग इस तरह से बदला लेने लगे हों, मगर अब भी कोई सच्चा हिंदू इसे पसंद न करेगा। काजी साहब ने कुछ सोचकर कहा, बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान शोधे किया करते थे, मगर शरीफ इन हरकतों को बुरा समझते थे। तालीम और तरक्की के साथ कुछ दिनों में यह गुंडापन गायब हो जाता, मगर अब तो सारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए और रास्ता ही क्या है? हम कमजोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दगा से काम लेना पड़ता है। मगर तुम इतना घबराती क्यों हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी। इस्लाम औरतों के हक में जितना लिहाज करता है उतना कोई मजहब नहीं करता, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरत पर जान देता है। यह मेरे नौजवान दोस्त जामिद जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। बस फिर आराम से जिंदगी के दिन काटना। औरत बोली, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो, इसके सिवा तुम्हारे लिए कोई दूसरा नाम नहीं। खैरियत इसी में है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन निकल जाएगा। काजी बोले, अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लो। औरत बोली, आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं। तुम मेरी जान ले सकते हो मगर आबरू नहीं। काजी, क्यों नाहक जिद करती हो? औरत ने दरवाजे के पास जाकर कहा, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दो। जामिद, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, जो ही स्त्री दरवाजे की तरफ चली और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, जामिद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और काजी से बोला, इन्हें छोड़ दीजिए। काजी बोले, क्या बकता है? जामिद, कुछ नहीं, खैरियत इसी में है, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन
जब काजी ने उस महिला का हाथ न छोड़ा और तांगे वाला भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल आया। तांगे वाला पीछे लपका, मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह औंधे मुंह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों सड़क पर थे। जामिद बोला, आपका घर किस मोहल्ले में है? औरत, अड़ियागंज में। जामिद, चलिए मैं आपको घर पहुंचाता हूं। औरत, इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी ना भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं। मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया। जामिद ने स्त्री को बिठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि ऊपर से काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया। डंडा तांगे से जा टकराया। जामिद तांगे में आ बैठा और तांगा चल दिया। अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई न हुई। जामिद ने जो ही आवाज दी वह घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? मैंने तो तुम्हें स्टेशन पर कहीं न देखा। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी? इंदिरा ने घर के अंदर कदम रखते हुए कहा, बड़ी लंबी कथा है, जरा दम लेने दो तो बताती हूँ। बस इतना ही समझ लो कि आज इस मुसलमान ने मेरी मदद न की होती तो मेरी आबरू चली गई होती। पंडित जी पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वह भी घर में चले, पर एक ही मिनट बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, शायद आप बनावट समझे, पर मुझे इस समय आप में अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मेरी जुबान में इतनी ताकत नहीं कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए। जामिद बोला, जी नहीं, अब मुझे इजाजत दीजिए। पंडित बोले, मैं आपकी इस नेकी का बदला कैसे चुका सकता हूं? जामिद बोला, इसका बदला यही है कि आज जिस तरह की शरारत इंदिरा बहन के साथ हुई, आप किसी गरीब मुसलमान लड़की से इसका बदला मत लीजिएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है। यह कहकर जामिद उठ खड़ा हुआ। इंदिरा बोली, जामिद भाई, इतनी रात को कहाँ जाओगे? जामिद बोला, इस शहर की जहरीली हवा में अब मेरा दम घुट रहा है। मैं जल्दी से जल्दी भागकर अपने गांव पहुंचना चाहता हूं, जहां धर्म और मजहब का मतलब केवल प्रेम और सौहार्द है, जहां धार्मिक लोग नहीं बसते, न दीनदार बसते हैं, वहां इंसान बसते हैं। आज से मुझे धर्म और धार्मिक लोग, दीन और दीनदार सबसे घृणा हो गई है। मित्रों, आपको ये रचना कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी और रचना, किसी और लेखक, किसी और रंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।